सो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। फिर से आपका एक बार जे के ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम चलते हैं मोड यानी बहुलक। ठीक है, तो बहुलक में आज हम आपको पढ़ाएंगे। अब चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं सवाल में। ठीक है, और हाँ, यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, जे के ऑफिशियल सर में नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्न सारणी से समांतर माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात करो। क्या है, निम्न सारणी से समांतर माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात करो। तो फिर इसमें क्या दिया है, हमारे जो वर्ग अंतराल, तो हम इस पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, और जो आपका मध्यमान है इसका निकालना पड़ेगा। जो आवृत्ति है, आवृत्ति को हम किस से दर्शाते हैं, बारंबारता से, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, और उसको एक यन से हम दर्शाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे नीचे लिख दिया है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं पहले। वर्ग अंतराल में क्या है, 0 से 9, 0 से 9 हो गया, फिर 10 से 19, 9 है ना, फिर 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से कितना हो जाएगा आपका 59, और 59 से 60 से आपका कितना हो गया 69। इस प्रकार से है। ठीक, अच्छा, आवृत्ति में जैसा कि हमने आपको बताया है कि आवृत्ति में बारंबारता को आवृत्ति भी कहते हैं, और इसको हम एन से भी दर्शाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे पहले बताया है। तो आवृत्ति में क्या है, 0 से 5, 0 5 मतलब 5 हो गया, 8 हो गया आपका, 10 इसके सामने 10 हो गया, 12 हो गया आपका, 8 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, और क्या हो गया, 5 हो गया। चलिए अब निकालते हैं मध्यमान। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मध्यमान। आपको तो पता है इससे मध्यमान कैसे निकलता है। हमारे 0 में 9 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 ही होगा, और 9/2 यानी कि मध्यमान निकालने के लिए 2 कर देंगे तो उसका मध्यमान निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका 2 चौके 8 यानी कि 10, ये क्या हो गया, 2 4.5, क्या हो गया 4.5, ये हो गया। ठीक है, अब 19 10 कितना हो जाएगा आपका 29, कितना 29/2 यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 क्या 2 चौके 8, फिर 14.5, ये क्या हो जाएगा 14.5 आपका ये हो गया। अच्छा, फिर आपका 20 और 29 यानी 49 हो गया, 49, 2 दूना 4, 2 चौके 8 यानी कि 24.5, ये हो गया 24.5। ठीक है, अच्छा, चलिए अब निकालते हैं इसका 40 का 49 का यानी कि क्या हो गया आपका 89 हो गया। ठीक है, 40 1 2 3 1 2 3, अच्छा यहाँ पे जी, हाँ जी 24.5। ठीक है, अब इसका हम कर लेंगे 30 और 29 का, तो कितना हो जाएगा 60, 9 59, इसका क्या हो जाएगा 60 9 69/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2 3 के 6, फिर 2 चौके 8 यानी कि 34.5, कितना हो जाएगा 34.5 आपका ये हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर 40 40 यानी कि 80 9 89 आपका यहाँ कितना हो गया, फिर 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8 यानी कि 44.5, यहाँ कितना हो गया इसका 44.5, ये हो गया। हम इसका क्या निकाल रहे हैं, मध्यमान निकाल रहे हैं। ठीक है, अब 50 9 50 50 100 109 हो गया, यानी कि आपका क्या हो गया 2 5 10 हो गया, 2 चौके 8 यानी कि 54.5 आपका ये हो गया 54.5। ठीक है, अच्छा, फिर ये क्या हो जाएगा आपका 54.5, इसके ठीक सामने लिखेंगे 54.5
60 60 क्या होता है 120 129 यानी 2 2 6 के 12, ठीक है, 2 चौके 8 यानी ये भी क्या हो गया 64.5। कितना हो गया साथी 64.5। क्लियर। अच्छा अब इसमें हमें देखना है कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है, ठीक है। बारंबारता कैसे निकलता है, आवृत्ति में ये देखना है कि सर्वाधिक पद किसका है, यानी कि सबसे ज्यादा अंक कौन सा है। तो 5 8 10 12 8 6 5 यानी कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा अंक किसका है, कौन है, तो 12, ठीक है। अब क्या निकालना है, विचलन निकालना है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता बहुलक, ठीक है, बारंबारता बहुलक के ठीक सामने ये क्या है, मध्यमान में बारंबारता का जो मतलब कि बहुलक बारंबारता में जो सबसे ज्यादा ये पद है उसके ठीक सामने वाला क्या है, मध्यमान में जो सबसे ज्यादा निकल के आएगा तो वो क्या होगा आपका कल्पित माध्य, उसी को क्या कहेंगे, कल्पित माध्य कहेंगे। अच्छा अब उसमें से उसको ऊपर से लेके नीचे तक सभी संख्याओं में से हम क्या करेंगे, उस संख्या को सबसे ऊपर वाली संख्या में से घटाएंगे और जितने भी उसके नीचे से लेके और उसमें तक भी जितने संख्या रहेंगे हम उसको उसमें घटा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए 4.5 है, ठीक है, तो 4.5 को 34.5, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो बारंबारता बहुलक है उसके ठीक सामने वाले को हम देखेंगे तो ये कितना है 14.5। अब ये क्या है आपका कल्पित माध्य मध्यमान है, ठीक है। जीरो आपका आ गया 0 यानी कि 30.0। अब क्या होगा माइनस में जाएगा, आपका क्या हो जाएगा -30, ये हो गया। चलिए अच्छा फिर 34 को 34.5 को 14.5 में से घटाएंगे, ठीक है। 34.0 आपका हो गया 0, फिर आपका यहाँ कितना होगा 2, ठीक है। आपका कितना हुआ -20, क्या हो गया -20। क्लियर। फिर 24.5 में से 24.5 में से 34.5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे आ जाएगा 10, ये तो दशमलव यानी कि क्या हो जाएगा आपका -10। कितना हो जाएगा -10। चलिए आपका ये हो गया 34 में से जब वो घटाएंगे 0.5 को 14.5 में तो 0 ही आएगा। अब बताया कि जिस संख्या में से घटाते हैं उसी संख्या में से घटाएंगे तो 0 आएगा। 44.5 में 34.5 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 यानी कि 4 में से 3 गया 10 और 4 में से 3 गया 1, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब क्या हो जाएगा, ये 10 हो गया तो ये क्या है प्लस में होगा, हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, आप समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस होने से नहीं। अब क्या करेंगे 54.5, क्या है 54.5 में से 34.5 को हम क्या करेंगे हटा देंगे तो कितना हो गया 5 में से 3 गया 2, आपको कितना हो प्लस, लेकिन हम ये प्लस 20 हो गया लेकिन हम इसको लिखेंगे नहीं। क्लियर। चलिए अब क्या हो गया 64.5 64.5 में से 34.5 को हम क्या करेंगे 5 में से 0 हो गया, फिर 3 यानी कि 30 + 30, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया। चलिए अब इसको हम क्या पढ़ेंगे एफ विचलन। अब एफ विचलन को हम निकालेंगे कैसे, जितनी संख्या आई है जो आवृत्ति है, आवृत्ति तो पहले ही ऐड हुआ है, जो विचलन का है उसमें से हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो हमारा वो निकल के आएगा। अच्छा चलिए हम इसको अभी सिग्मा एफ बराबर ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छा और इसको हम किससे सिग्मा एफ विचलन, ठीक है, इसके बराबर ये ऐड करेंगे। चलिए अब क्या करेंगे एफ विचलन को हम कैसे निकालेंगे, यानी कि इसमें हम गुणा कर देंगे 3 × 5 = 15 यानी कि 150। ये क्या है माइनस में तो माइनस में 20 × 8 =
160, तो 160 किस में है, 160 माइनस में है, 10 दहा में 100, 100 किस में है, माइनस में है। अब क्या करेंगे, 12 में देखिए ये उसको जोड़ते तो ये 12 आता, लेकिन इसमें हम क्या करें, गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा, 12 शून्य शून्य, ये शून्य ही होगा, शून्य ही होगा, ठीक है। 10 अट्ठे 80, अब क्या ये प्लस में है आपका, 20 छक्का 120, ठीक है, ये प्लस, ये भी प्लस में होगा, लेकिन हम यहाँ पर ऐड करेंगे नहीं। 3 बचे 15 यानी 150, ठीक है, आप इसको समझते रहिएगा। अच्छा ये हो गया आपका। अब से कम, और ये क्या निकालना है, संचय बारंबारता। संचय बारंबार CF का मतलब आपको मैं बता दूं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, यानी कि संचय बारंबारता। अब क्या है, से कम वाले में आपको यहाँ पे देखना है कि से कम इसमें, तो क्या है, से कम इससे ये कम है, ठीक है, इससे ये कम है, तो क्या हो गया 19 ये, ठीक। अब क्या हो जाएगा 9 से कम वाले में से, ये क्या है, हम इसको क्या बोलेंगे, निम्न सीमा, और क्या उच्च सीमा, ठीक है। तो ये हो गया 9, फिर ये हो गया 19, फिर ये हो गया 29, 39, 49, 50, 49, बाद क्या हो जाएगा 59, और फिर क्या हो जाएगा 69, ये ठीक है। अब चलिए संचयी बारंबारता को निकालेंगे, हम क्या करेंगे, जो आवृत्ति है, ठीक है, आवृत्ति को एक एक अंक को हम क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, या तो मतलब कि शुरू का, अब क्या है 5 के ऊपर तो कोई संख्या है नहीं, तो उसको हम 5 को यहाँ पे पूरा लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 8 के ऊपर तो कोई संख्या 5 है, तो 8 5 कितना हो गया आपका, 13 हो गया। अच्छा 13 10 कितना हो जाएगा, 23 हो गया। 23 12 कितना हो जाएगा, 23 10 कितना होगा, 33, ठीक है। 23 और 10 33 2 35, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 35 8 43 कितना हो गया, 43, 43 से कितना हो जाएगा 49, ठीक है। 49 5 कितना हो जाएगा 54, ठीक है। अच्छा अब इसको हम थोड़ा, यह विचलन को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और इसको भी जोड़ लेंगे, यानी कि ऐड कर लेंगे। अच्छा आप इसको ये भी जानते रहेगा कि इसका ये, इसको हम इनसे भी प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 8 5 13 10 23 हो गया। 23 12 कितना हो जाएगा, 23 10 33 2 35, 35 8 43, 43 और 6 49 5 54, आपको ये कितना हो गया, 54 हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसका क्या होगा, ये देखिए 150 हो गया, 150 300 हो गया, यानी 310, ये क्या हो गया 410, ये किसमें है, माइनस में है, 410 किसमें है, माइनस में है, भले ही माइनस है लेकिन इसकी संख्या क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 80 और 20 कितना हो जाएगा, अरे 80 120 और 200 201 300 350 कितना हो जाएगा 350। भाई जाहिर सी बात है, भले ही माइनस में, लेकिन इसको हम घटाएंगे, भले ही माइनस में आएगा, लेकिन जो संख्या ज्यादा है उसको कमर संख्या को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया आपका, 11 में से 5 गया 6 हो गया, ठीक है। अब ये कितना बचा 0, यानी कि ये क्या माइनस, तो माइनस का चिन्ह हम लगा देंगे, तो कितना हो गया 60 माइनस 60, ये निकल गया आपका। चलिए अब चलते हैं समांतर माध्य का निकालने, यही पूछा है इसमें, ये आपको क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसका क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य, ठीक है। समांतर माध्य हम पहले निकाल लेते हैं, समांतर माध्य बराबर। अच्छा अब कल्पित माध्य हमने आपको क्या बताया था, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, ठीक है, यानी कि 12 था, तो उसके ठीक सामने वाला क्या था, ये जो मध्यमान में, यही आपका क्या निकल गया है, ये कल्पित माध्य, यानी कि 34.5, ये क्या है 34.5। अच्छा अब ये क्या है, प्लस में क्या है, सिग्मा एफ विचलन, तो सिग्मा एफ विचलन आपका यहाँ है, तो ये कितना है आपका -60। इसके बड़े क्या है, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कितना है आपका 54 है, कितना है 54, ठीक, और कुछ भी नहीं है, अब कुछ नहीं है। चलिए इसको हम
सरल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 छः 9 के 54, 6 दहा में 60। अच्छा ये क्या हो गया, ये माइनस में तो माइनस में। अब क्या करेंगे, यानी कि हम इसमें जब भाग देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 10 इक्या 9 इक्या 9, यानी कि एक बचा, फिर 9 इक्या 9। अब क्या करेंगे, 34.5 में 1.1 को हम जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका जो साइन है ये माइनस का ही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे दशमलव हम यहाँ पे दशमलव लगा दिए तो 4 में से 1 गया 3, और ये क्या हो गया आपका 3, यानी कि 33 दशमलव, इसके बराबर क्या हो जाएगा 33.4। अच्छा समाधान माध्य बराबर हम क्या लिख देंगे, 33.4। क्लियर। अब चलिए हम इसको इरेज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है। तो चलिए अब क्या निकालेंगे, माध्यिका। आपका यह है आंसर इधर, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, माध्यिका। अच्छा अब माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, जो आपका एल है, तो एल जैसा कि हमने आपको यहाँ पे ऐड किया है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा, यानी कि बहुलक ए वर्ग हो गया, वर्ग अंतराल में आप आएंगे तो उसकी निम्न सीमा क्या है, ये देखिए आप सबसे पहले आएंगे, फिर इसके बाद यहाँ ठीक सामने आएंगे तो कितना हो जाएगा, इसके आप इसको 40 मानेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसके और बीच में कितने का अंतराल है, तो क्या हो जाएगा 10 का, ठीक है। निम्न सीमा नहीं, यहाँ आप देखेंगे तो ये 30 है, तो निम्न सीमा में आपका यहाँ पे क्योंकि इससे ज्यादा है तो यहाँ पे हो जाएगा 30। जो एल का है आपका ये क्या हो गया, 30 हो गया, ठीक है। अच्छा n/2, ठीक है। जो n/2 है तो आप जैसा कि यहाँ पे देख लें कि अरे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि n का मान यहाँ पर भी है, ठीक है। तो n/2 यानी कि हम इसको पहले ही सरल कर दे रहे हैं, n का मान क्या है यहाँ पे 54 हो गया। अब इसके बटे 2 हम इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको समझ लीजिएगा, n/2 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 27, ठीक है। अब आप देखिए n/2 यानी कि आपका हो गया, ये प्लस में है तो प्लस में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, ये 27 हो गया, ठीक है। 27 और ये माइनस में है तो माइनस। अच्छा ये एफ का मान हमने आपको क्या बताया था, देखिए जो एफ का मान आपका यहाँ पे जो ये आवृत्ति जो बारंबारता में सबसे जो ज्यादा है, वो जो सर्वाधिक संख्या है उसके ठीक सामने में क्या है, संचयी बारंबारता में। संचयी बारंबारता के ऊपर यानी कि पूर्व यानी कि पहले की जो संख्या होगी हम उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो क्या है आपका जो एफ है, देखिए क्योंकि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हर में क्या है स्मॉल एफ है, लेकिन यहाँ पे क्या है कैपिटल एफ है। तो कैपिटल एफ जहाँ पे राइट होगा तो आप भी जान लीजिए कि इसके ठीक सामने वाला का जो क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी का संचयी बारंबारता ठीक इसके ऊपर वाला यानी कि पूर्व वाला पद को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो यहाँ कितना हो गया 23। अच्छा अब इसकी बटे क्या है एफ, तो एफ यानी कि क्या है एफ, देखिए आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा F1 रहे चाहे एफ रहे तो वो बात एक ही है। तो एफ क्या है आपका बारंबारता है, ठीक है। वो क्या है F1 रहे चाहे एफ रहे तो बात एक ही है, क्या है वो रहेगा बारंबारता। तो बारंबारता इसका क्या है, सर्वाधिक पद इसमें क्या है 12 है, तो इसके बटे हम क्या करेंगे 12, ठीक है। अच्छा अब गुणे आई, तो आई क्या है हमने आपको यहाँ पे ऐड करके दिखा दिया है। आई बराबर क्या है वर्ग के वर्ग अंतराल को। तो देखिए आपको यहाँ बताएं ये इसके ठीक सामने क्या है 30। अब यहाँ पे क्या मानेंगे 39 बने, लेकिन इसको आप 40 मानेंगे, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है दोस्तों 10 का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10। अब हम क्या निकाल रहे हैं माध्यिका निकाल रहे हैं। देखिए समांतर माध्य तो निकल गया आपका, अब निकाल रहे हैं माध्यिका। अब उसके बाद निकालेंगे बहुलक। तो बने रहिए। आपको यहाँ पे क्या हो गया मान लीजिए कि 23, अभी हम इसको यहाँ पे 30 को हूबहू यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए 27 में से 23 गया आपका कितना हो गया 27, मान लीजिए हम यहाँ पे शुद्ध शुद्ध लिख दे रहे हैं। 7 में से 3 गया 4 आपका हो गया, फिर ये कट गया यानी कि आपका ये क्या हुआ 4/12, ठीक है। 4 आपका 12 गुणे 10, ठीक। अब क्या करेंगे हम मान लीजिए 2 6 12 हो गया, फिर 2 5 10, फिर से हम 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 के 6 2 दूना के 4। अब क्या हो गया 5 दूनी 30, मतलब कि एक 5 दूनी के 10 या होगा 10/3 आपका ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 3 9 आपका ये हो गया, 3 1 का 3 1 कट गया, यानी कि आपका यहाँ पे फिर एक बचा तो हम दशमलव लगा के फिर वही 3 3 यानी 3.3 आया। अब क्या करेंगे 30 + 3.3, अब इसके बराबर क्या हो जाएगा 33.3 हो गया, ठीक है। आपका ये हो गया आंसर। अभी ये क्या निकल के आया आपका क्या निकला है
माध्यिका निकला है, तो माध्यिका के ठीक सामने वाले को हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 33.3। आपका ये हो गया आंसर। अच्छा, अभी क्या निकालना है, बहुलक। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं। अब इसका ऐसा से लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आप ले चुके होंगे, तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए हम चलते हैं बहुलक की तरफ, ठीक है। बहुलक, तो बहुलक बराबर जैसा कि फिर से मैं राइट कर दे रहा हूँ, बहुलक बराबर क्या है, अब L प्लस, अब L जैसा कि हमने आपको बताया था, ये क्या है, निम्न सीमा यानी कि 30, आपके यहाँ पे हो गया 30, और प्लस F1 हमने आपको बताया था कि F1 हो चाहे F हो, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 12, यानी कि 12 वार्ता का सर्वाधिक पद है, ठीक है। ये अब आपको मतलब ये 12 हो गया। अब देखिए F0 माइनस है, तो F0 क्या है आपका 12 बहुलक वर्ग की पूर्व बारंबारता, तो बहुलक वर्ग क्या हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। और उसकी जो पूर्व मतलब बारंबारता है ये क्या हो गया 10, ठीक है। अच्छा, अब उसके बटे में क्या है, ये देखिए 2F1 तो 2। अच्छा, अब जो F1 है फिर मतलब कि मैंने आपको बता रहा है कि बारंबारता ही होगा, ठीक है। अब क्या है F0 है तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब F2 है तो फिर वही F2 मैंने आपको को क्या बताया, F2 बहुलक वर्ग के अगले बारंबारता, तो अगले यानी कि आपका ये है 8, ठीक है 8, ये पूर्व है और ये क्या है अगले यानी कि उसके बाद, ठीक है। अब ये आपका हो गया। अच्छा, ये गुणे आई, तो आई हमने आपको फिर से बताया था कि जो ये वर्ग अंतराल होता है उसमें ये कितना अंतर है, यानी कि 30, और ये क्या होगा 39, यानी कि अब इसको 40 मानेंगे तो क्या हो गया 10 का अंतर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 10। अब हम आप यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, बहुलक निकाल रहे हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ चलिए 30 को हम यहाँ पे हूबहू लिख दे रहे हैं। अब क्या हो गया 12 में से 10 गया तो 2, ठीक है 2 बटे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 12 दूना 24 हो गया, ठीक है 24 माइनस 10, ठीक माइनस 8, अब इसके गुणे हो जाएगा 10, ठीक है। अभी हम 30 को नहीं ऐड कर रहे हैं, बार बार 30 को नहीं ऐड करेंगे, आप इसको समझते रहिएगा, ठीक है। 24 में से 2 बटे हो जाएगा, 24 में से 10 गया आपका कितना हुआ 14, 14 हो गया, फिर आपको हम 8, फिर गुणे 10, फिर क्या हो जाएगा, अब इसके बराबर हम ना ये बराबर हम देते रहेंगे। 14 में से 8 गया तो कितना होगा 6, ठीक है 2 बटे, ये देखिए आपका ये, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका हो गया, चलिए आपका ये हो गया, 14 में से 8 गया तो ये 6 हो गया। अच्छा, हम गुणे 10 अभी तक लिखेंगे। अब क्या करेंगे उसको 2 तिहाई 6 काट दिए, ठीक। अब 2 क्या 2, अब इसका ये हो गया यानी कि 10 बटे 3 क्या हो जाएगा आपका 10 से क्या 10, हम इसको जब गुणा करें तो ये क्या होगा 10 से क्या 10 है 10 बटे 3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए 30 को अब इसको ध्यान में रखे रहेगा, ठीक है 3 एक क्या 3 हो गया, फिर 3 त्रिका 9, फिर क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे 3 त्रिका 9 यानी कि 3.3 आपका ये हो गया। तो 30 में 3.3 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33.3, आपका ही हो गया आंसर। तो आपका ये क्या निकल के आया बहुलक। तो बहुलक के ठीक सामने हम क्या ऐड करेंगे, ये बहुलक के ठीक सामने 33.3, आपका ये हो गया आंसर। यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर, फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू। और हाँ एक दोस्तों, एक चीज़ और बात, यदि इस प्रकार का जो सवाल है, ठीक है जो उसका ये आंसर मान लीजिए किस समांतर माध्यिका बोलो जो भी कुछ भी हो, यदि वो इस प्रकार का सवाल है तो उसका जो उत्तर हो वो दशमलव के बाद वाला कुछ भी है, लेकिन जो दशमलव पहले वाला है वो सेम आना चाहिए। तो थैंक यू।